जोहार साथी। सभी साथियों को आज विश्व आदिवासी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। यह काम तड़के सुबह ही करना चाहिए था, लेकिन हालात कुछ ऐसे थे कि रास्ते में थे, गाड़ी पर थे, कार में सफर कर रहे थे, तो संभव नहीं हुआ कि आपके सामने आए। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए। सोचे कि मेरा दिवस की समाप्ति, ऐसे भी आदिवासी दिवस एक दिन नहीं, 2-3 दिन लगातार मनाया जाता है, चलता है हम लोगों के यहाँ। इत्तेफाक से इस बार रांची में नहीं, रांची में रहते तो अपनी पाठशाला में छोटा मोटा आयोजन हम लोग हर साल करते थे, इस बार भी करते और अपने तरीके से विश्व आदिवासी दिवस वहाँ हम लोग मनाते, बच्चों के साथ, गांव के लोगों के साथ, उत्साह के साथ। लेकिन इस बार थोड़ा सा वातावरण भी वहाँ गड़बड़ था, चारों तरफ बारिश का पानी, ये वो के कारण जिस प्रांगण में हम लोग मनाते वो नहीं था। तो हम यहाँ दूर बेंगलोर चले आए थे, अजीम प्रेम जी विश्वविद्यालय में, के यहाँ के जो इंडिजीनस स्टूडेंट फोरम, उन लोगों ने आमंत्रित किया था। लगा कि चलो एक मौका है चलने, वहाँ के लोगों से मिलने, वहाँ तो चले आए हम लोग। और विश्व आदिवासी दिवस की पूर्व संध्या में वहाँ कार्यक्रम था, यानी कल चले तो आए परसों ही, और वहाँ कार्यक्रम हुआ। और आज सुबह सबों ने भावभीनी विदाई दी और वहाँ से हम चले आए हैं यहाँ अपने यहाँ बेंगलोर में ही अपने बेटे के यहाँ। सोचे कि अब जब आए हैं तो एक आध सप्ताह यहाँ रहेंगे। तो चलिए साथी, वो पुराना सेटअप जहाँ बैठ के हम आपसे बात किया करते थे नहीं है, लेकिन जहाँ भी हैं चलिए, ये तो सुविधा है ही कि कहीं से भी आपसे बातचीत कर सके। तो यहाँ आपको शायद उत्सुकता होगी वहाँ कार्यक्रम कैसा रहा, और अभी कल परसों अभी वहाँ और कार्यक्रम होंगे उस विश्वविद्यालय परिसर में। वहाँ का ये था कि वहाँ झारखंड से आए विद्यार्थी तो बहुत कम थे, आदिवासी, लेकिन सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के, इसके अलावा बंगाल, उड़ीसा और इस तरह के कई राज्य, तमिलनाडु, इस तरह से कई राज्यों के लोग थे, विद्यार्थी थे नए। और विश्वविद्यालय भी तो 3 बरस पहले यहाँ शुरू ही हुआ है। वहाँ अंडर ग्रेजुएट और एमए की पढ़ाई होती है, स्नातक और एमए की पढ़ाई होती है। रिसर्च वगैरह यहाँ अभी शुरू नहीं हुआ है, और नीचे की कक्षाओं में भी पढ़ाई अभी नहीं शुरू हुआ है, ना उनकी योजना है। तो भी 3-4-5 राज्यों के विद्यार्थी थे, उन लोगों ने हिम्मत करके ये योजना, ये कार्यक्रम शुरू किया है, विश्व आदिवासी दिवस मनाना हर साल इस अवसर पर। और अच्छा लगा उन लोगों से बातचीत करके, नए लड़के थे। और पहला दिन ही, जैसे पहले दिन यानी 7 तारीख को ही हम पहुंच गए थे, और उस दिन जो कार्यक्रम वहां तो था नहीं, मेरा विधिवत जो हमको जिस विषय पर बोलना था उस दिन तो था नहीं, लेकिन तो भी हम लोग एक जगह गए वहाँ, और तो वहाँ पर कार्यक्रम चल रहा था। विश्वगुरु शिबू शरण की स्मृति में एक शोक सभा थी, और वहाँ गए और वहाँ देखे गैदरिंग, और सारे बच्चे जमा थे, बच्चे वाले छात्र छात्राएं और सारे लोग, तो हम भी उसमें शामिल हो गए वहाँ। और फिर
2 मिनट का मौन रखकर गुरु जी को की याद में, स्मृति में उनको श्रद्धांजलि भी दी गई और उसके बाद उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी वहाँ लोगों ने दी। लेकिन उसी क्रम में बाद में जो संचालन कर रहा था, जो लड़का और जो वहाँ के फैकल्टी के प्रोफेसर थे, उन्होंने ऐसे ही यूं ही पूछ लिया कि आप लोगों में से कितने लोग गुरु जी को जानते हैं, शिव शरण के बारे में जानते हैं। वो लोग हाथ उठाए। तो लड़के थे, मान लीजिए 70-80 लड़के होंगे, लेकिन बहुत कम लोगों ने हाथ उठाया। तो थोड़ा सा परम आश्चर्य हुआ कि ये कैसे हुआ, इतने कम लोग गुरु जी को कैसे जानते हैं, शिव शरण को कैसे जानते हैं। तो हम अपने को रोक नहीं पाए और लोगों से वहाँ बोलने का मौका मिला और हम संक्षेप में गुरु जी के जीवन संघर्ष के बारे में, उनके वो जितना जो था, मेरे लिए तो कोई कठिन नहीं था, तो बच्चों को बताए, बच्चों को वहाँ पर एक कार्यक्रम उस दिन हुआ और सारे बच्चे, बहुत सारे छात्र विद्यार्थी जो भी थे, बहुत ध्यानमग्न होके उस कहानी को सुनते रहे, उस जीवन गाथा को। पहला दिन ये हुआ। हालांकि बाद में जब फेसबुक पर इसको पोस्ट किए थे तो उसमें कुछ लोगों ने ये इस बात पर आश्चर्य, थोड़ा आक्रोश भी प्रकट किया कि गुरु जी को, शिव शरण को इंडिजिनस स्टूडेंट फोरम के लोग, या उससे जुड़े बच्चे इतना कम जानते हैं। तो ये तो अजीब बात है। तो उसका त्वरित उत्तर भी हम बाद में दिए कि हाँ, ये स्थिति है, ऐसा होता है। हम लोग झारखंड में हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि अन्य राज्य के आदिवासी समाज के लोग और ये लोग जो झारखंड में जो गतिविधियां चल रही हैं, जो कुछ हो रहा है, वहाँ के जिस तरह के संघर्ष चलते रहे हैं, वहाँ के जन नायकों के बारे में बहुत विस्तार से सभी जाने ही। ऐसा वहाँ के बच्चों से ही, वहाँ यदि इस तरह की बात होगी तो वहाँ, क्योंकि देखिए ना, आदिवासी समाज के लोग तो पूरे एक, कहा जाता है कि मान के चला जाता है कि जो हिंदू का हार्ट लैंड है जिसको कहते हैं, यानी हिमालय के नीचे विंध्याचल के ऊपर बाएं पंजाब और दाहिने बनारस, ये असल में हिंदू हार्ट लैंड शुरू से रहा है, मनुवाद का घर, वो इलाका। इसके बाहर तो जिधर भी जाइएगा ट्राइबल समाज ही रहा है। भले जनगणना में या जो है उनको बोला जाता है कि करीबन 10% हैं, लेकिन कहिएगा तो आप उत्तर पूर्व में चले जाइए, असम में, मिजोरम में, मेघालय में, उसके बाद यदि मध्य भारत में चले आइएगा तो अपने बंगाल में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में भी एक जमाने में थे, राजस्थान में, आप इधर छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, इधर तेलंगाना में, हर तरफ तो आदिवासी हैं, आदिवासी समाज है। लेकिन ये सच है कि ये, लेकिन ये क्या ये हम दावा कर सकते हैं कि हर क्षेत्र में जो आदिवासी समूह है, वहाँ जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, वहाँ के अपने जो जननायक हैं, उसके बारे में हम सभी जाने या जानते हैं, दावा कर सकते हैं। जो लोग एकेडमिक लोग हैं, जो इस काम को करते हैं, पढ़ने लिखने, ये वो लोग हो सकता है दावा कर सकते हैं, जहाँ हम जानते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है और कौन उस क्षेत्र में वहाँ के जननायक है। इसलिए इसमें थोड़ा सा ये तो है, इससे थोड़ा सा दुख हो सकता है, लेकिन
इस सच्चाई को यकीन हम लोगों को मानना चाहिए। पिछले कुछ वर्षों से लगातार विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है अपने देश में, और उसको हर साल इकट्ठा लोग होते हैं। और ये खुशी की बात है कि विभिन्न जगहों में, विभिन्न विश्वविद्यालयों में, विभिन्न राज्यों में, जो खास करके जहाँ आदिवासी समाज का वजूद है थोड़ा बहुत भी, वहाँ ये दिवस मनाया जाता है। और हमको इस दिशा में और आगे बढ़ने की जरूरत है वहाँ। और लड़कों से, बच्चों से बातचीत हुई तो हम लोग बोले भी कि अगली बार चाहे कोशिश करना चाहिए हम लोगों को कि विभिन्न इलाकों में जो लोग हैं, विभिन्न क्षेत्रों के जो लोग हैं, विभिन्न राज्यों के, तो इस तरह के आयोजन में आवागमन होना चाहिए, एक दूसरे के से संपर्क होना चाहिए, एक दूसरे के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जाननी चाहिए। इस प्रक्रिया को बढ़ाना है, ये एक कमी है। हम लोग भावनात्मक रूप से आदिवासी समाज और दार्शनिक पहलू जो उसका है, वो दार्शनिक पक्ष जो है, वो आदिवासी समाज को एक दूसरे से जोड़े हुए है, लेकिन एकदम व्यवहारिक रूप में वो एकजुटता नहीं दिखाई देती है। ये एक कमी है। वहाँ जो जन संघर्ष चलते हैं, आदिवासी समाज अपने अस्तित्व के लिए जो लड़ाई लड़ रहा है, तो उस वहाँ से हम लोग उससे जुड़ाव रिश्ता नहीं बना पाते हैं। हम ये विश्व आदिवासी दिवस पर यह संकल्प लें कि इस प्रक्रिया को हम और आगे बढ़ाएंगे और एकजुटता, पूरे देश भर के आदिवासियों के बीच की एकजुटता को कायम करने की कोशिश करेंगे। और ये अभियान जो राजकीय अभियान होता है या प्रशासनिक स्तर पर जो चीजें होती हैं, सरकारें करती हैं, वो नहीं, जनता की तरफ से, एक्टिविस्ट समाज की तरफ से, आदिवासी बुद्धिजीवियों की तरफ से वो ये प्रयास होना चाहिए। वो उतना भव्य नहीं होगा, लेकिन ज्यादा कारगर होगा। एक चीज है, ये आज तो आदिवासी दिवस है और हम लोग मना रहे हैं, और बहुत विस्तार से बहुत सी बातों की चर्चा हो सकती है, लेकिन साथ ही आज आनंद मनाने का दिन है एक, तो उसको ज्यादा लंबा न करके एक बात और, वहाँ जब हम आज कल शाम को जो मेरा मुख्य कार्यक्रम था गेस्ट स्पीकर के रूप में, वो था कि मीडिया और आदिवासी समाज की वास्तविकताएं आज की, इस पर बोलना था। मीडिया कैसे उसको कितना उसके बीच कैसा रिश्ता है, मीडिया कितना समझती है आदिवासी समाज को। तो उसमें हम तो साफ ये बोले कि मीडिया का जो वो लंबा भाषण था या लंबा वक्तव्य था, तो उसका संक्षेप में ये था कि मीडिया जो है उस नस्ली भावना से आक्रांत है। मीडिया में वर्चस्व है मनुवादियों का, और उसमें भी सवर्ण जातियों का। उसमें मुख्य रूप से सबसे ज्यादा ब्राह्मण है और अन्य अग्री जातियां। खोजे से आपको भूल मिलेगा कहीं, कहीं दो चार आदिवासी पत्रकार या डेस्क पर लोग नहीं मिलता है। मेरा अपना अनुभव है, रांची जैसा जो हार्टलैंड है आदिवासी समाज के लिए, वो जहाँ एक विशाल आबादी रहती है, और वहाँ प्रभात खबर हो चाहे वहाँ के अन्य अखबारों में आप खोज के देख लीजिए कितने आदिवासी हैं। हम तो उस अखबार में काम करके देख चुके हैं, तो इसलिए हमको अनुभव है। आदिवासी या वंचित जमात के लोग ही मीडिया में बहुत कम है। वो तो हम बच्चों से, चाहे बार बार हम बच्चा कह रहे हैं, बच्चे नहीं, सब जो युवा छात्र छात्राएं थी, उनसे इस बात पर हम जोर दिए कि तुम लोग पढ़ो लिखो, ठीक से योग्य बनो और अभिव्यक्त कर सको,
कोई ना कोई एक भाषा पर तुम्हारा कमांड होना चाहिए उस पर, ताकि तुम अपने समाज की सच्चाई को तुम खुद लिख सको, व्यक्त कर सको उसको। ये बहुत जरूरी काम है। और ठीक है, और हो रहा है, क्योंकि अभी वास्तविकता है ये कि जो जो बुद्धिजीवी आदिवासी समाज के हैं, ग्रास रूट से जुड़े हैं, जमीन से जुड़े हैं, और जिनमें क्षमता है, उसमें कारगर वही हैं जो 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 आदिवासी समाज के वैसे लोग ही कारगर हैं। वही सच्चे अर्थ में आदिवासी समाज की समस्याओं को, वो उनके सामने जो अस्तित्व का संकट मंडरा रहा है, उसको वो समझ रहे हैं, उसको अभिव्यक्त कर रहे हैं। बाहर से तो बस, बाहरी दुनिया तो भाई सीधी है, सीधी सी बात है कि चाहे वो मीडिया में बैठे लोग हों या अभिजात वर्गीय जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, वो उसमें से हो सकता है कुछ लोग आदिवासी समाज के बारे में थोड़ी सी सहानुभूति से बोलते हैं, रखते हैं बातों को, उससे संवेदनात्मक लगाव अनुभव करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि अंत में सभी यही चाहते हैं, सभी को लगता यही है कि आदिवासी विकास की राह का अवरोधक है, और दूसरा कि आदिवासियों का भी भविष्य इसी बात में है कि वो खुद को मुख्य धारा में विलीन कर दे। तो इससे इतर वो नहीं सोच पा रहे हैं। तो इसलिए आदिवासी अस्तित्व और अपनी पहचान की लड़ाई, अपने आर्थिक हितों की लड़ाई, जल जंगल जमीन को बचाने की लड़ाई यदि मजबूत होगा, वो तभी होगा जो आदिवासी समाज में भी के जो युवा पीढ़ी है उसमें इस तरह से प्रबुद्ध लड़के लड़कियां बाहर निकले और मजबूती से अभिव्यक्त कर सके अपनी भावनाओं को लेखन के रूप में। एक तो ये हो गया बात। उसी फैकल्टी में, उसी बहस के दौरान बाद में क्वेश्चन आया था, तो बहुत तरह के सवाल पूछे गए। एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछा गया, कहा गया कि आप आदिवासी पत्रकार और लेखक हैं, तो आपको किस तरह का संघर्ष करना पड़ा। उनको खुशी भी हुई थोड़ी कि चलो सभी लोग मुझे उनको ट्राइबल या आदिवासी ही मानते हैं, लेकिन हमको ये बताने में गुरेज नहीं किए, तुरंत कहे नहीं भाई, हम आदिवासी नहीं है। और ये इसके बावजूद जो संघर्ष हमको करना पड़ा है, वो थोड़ा बहुत बता है उन लोगों को पत्रकारिता के दौर में किस तरह से मेरा अपना अनुभव रहा था, किस तरह से हमारे संपादक, प्रधान संपादक हरिवंश जी थे, और वो हमसे क्या चाहते थे और हम जो नहीं कर सके। जिस तरह से वो चाहते थे कि विज्ञापन अखबार के लिए जुटाओ, और मेरे इनकार करने पर धीरे धीरे किस तरह से उनसे मेरा तनाव बढ़ता गया, और अंत हमको तो अखबार छोड़ना पड़ा था। मुख्य धारा के अखबार को तिलांजलि देनी पड़ी थी। तो छोड़िए, ये तो व्यक्तिगत बात है, अपना ये संघर्ष है। तो उन लोगों को हम समझाए कि तुम लोगों को तो ज्यादा, हमको निर्मल मीन जो बुद्धिजीवी झारखंड के थे, दिवंगत हो गए हाल में, उनका वो कथन याद आया उस समय कि आदिवासी लड़कों को और छात्रों को और इस तरह का जो चाहते हैं कि कुछ अपना जगह बनाए, तो उनको तो ज्यादा परिश्रम करना होगा। कम से कम 3 भाषा पर कमांड करना होगा, अपनी भाषा, दूसरा एक हिंदी, और उसके बाद अंग्रेजी, तीनों पर होना चाहिए उसका। तभी वो सफल होंगे, और वो समाज के लिए, अपने समाज के लिए खास तौर से उपयोगी होंगे। तो एक तो ये बात हुआ। और एक फैकल्टी के, माने एक प्रोफेसर जो है उसी डिपार्टमेंट के, उन्होंने एक सवाल कहा, उन्होंने सवाल किया, नाम उनका जो भी हो याद नहीं है, तुरंत पढ़ रहा है। उनका सवाल था कि आंतरिक औपनिवेशिक शोषण का शिकार तो आदिवासी है,
और वो जो शोषक हैं वो तो चाहते हैं शोषण करना, उनको यहाँ से चाहिए लोहा, उसका कोयला, जमीन, जो भी होता है सब सस्ता श्रम, ये तो वो कर रहे हैं और लूट रहे हैं उसका। लेकिन क्या इसमें आदिवासी समाज के भीतर का अंतर विरोध भी कुछ कारण है जिसकी वजह से ये हो रहा है और वो सफल हो जाते हैं अपने उद्देश्यों में इसके लिए? तो साथ ही वहां पर तो हम एक सपाट सा जवाब उनको दिए कि नहीं, ये सब चीजें, ये सब कहने से काम नहीं चलेगा, उसमें भीतर में अपना आपसी अंतर विरोध है और उसमें लोग हैं, उसी समाज में दलाल वर्ग भी है और उसके कारण ये सब हो सकता है। हमने सीधा कहा कि वर्ण व्यवस्था जो बनी हुई है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों का, तो वो किसी आंतरिक, ये जो हर समाज में दलाल या हर समाज में जो इस तरह का लोग रहते हैं या आंतरिक अंतर विरोध रहता है, उसकी वजह से है क्या? सदियों से जो ये चला आ रहा है, इस उत्पीड़न को, इस जो एकदम अमानवीय व्यवस्था है, इसको बनाने में केवल उन्हीं को हम दोषी ठहरा देंगे कि उनका अपना अंतर विरोध उसका कारण है। ऐसा नहीं, इतिहास की व्याख्या ऐसे नहीं होती। कह देना कि क्लियोपेट्रा का दांत छोटा था, यदि होता तो जूलियस सीजर उससे प्रेम नहीं करता और उसके लिए युद्ध तरह तरह के नहीं होते। आज दुनिया का इतिहास कुछ और होता, इतिहास की व्याख्या ऐसे नहीं होती। तो उनको तो हम सपाट जवाब दे दिए, लेकिन थोड़ा सा ये लग रहा है कि झारखंड में, खास करके अपने संदर्भ झारखंड में, क्योंकि अन्य राज्यों में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, या ये तो उतना ठीक से डेप्थ में नहीं गए हैं, जानते हैं। लेकिन झारखंड में ये धीरे धीरे हो रहा है कि आदिवासी समाज के भीतर का अंतर विरोध, झारखंडी समाज का अंतर विरोध जो आपस का, वो बढ़ता जा रहा है। आप याद कीजिए जयपाल सिंह के जमाने को, जब 34 सीट, 36 सीट विधानसभा सीट वो लोग लाते थे बिहार में, बिहार एक जब बिहार का हिस्सा था झारखंड, और इसके बाद जो जयपाल सिंह का विलय कांग्रेस में हो गया पार्टी का, उसके बाद वो सीटों की संख्या कितनी राजनीतिक रूप से माने देखें तो घटती चली गई। हाल तक माने बहुत दिनों के बाद, इतना कई चुनाव के बाद इस बार 34 या 36 सीट झामुमो ला पाई है। और इस बार उनके बहुमत, मैंने विशाल बहुमत से सत्ता के में आने के बाद से ही हमारे राज्य में, झारखंड में जिस तरह से आतंक, ये आदिवासी एकता को तोड़ने की कोशिश हो रही है, वो आप सब लोग गौर कर रहे हैं, देख रहे हैं। ईसाई आदिवासी बनाम सरना आदिवासी, यानी इनका द्वंद्व तो चल ही रहा था। इसके पहले आदिवासी बनाम कुर्मी का, सदानों का विवाद चला, इसके बाद ये चल रहा है, और अब तो ये है कि आदिवासी समाज के अंदर ही अब, जैसे बिरसा मुंडा का जो वो स्मारक है कोकर में, और उसके पीछे जो जमीन को लेकर जिस तरह से टूटू में अब हो रहा है कि उरांव और मुंडा आपस में लड़ाने की कोशिश हो रही है इस तरह। ये बहुत दुखद स्थिति है, और इससे जो है, और ये जाहिर सी बात है कि उसमें पूरी साजिश है। उसमें भाजपा और संघ से जुड़े लोग इस काम को कर रहे हैं, और हर मौके पर किसी भी बहाने वो आदिवासी एकता को तोड़ने की कोशिश में, उसको खंड खंड करने में लगे हैं। यानी देखिए ना, सीधा तो ये हुआ कि झारखंड में जो झारखंडी संस्कृति थी वो तो छिन्न भिन्न हो गई,
उसमें तो एक विभाजन बहुत शुरू में भाजपा जैसे आई सत्ता में, राज्य बना, उसके कुछ ही दिनों बाद आदिवासी और सदान के बीच झगड़ा शुरू हो गया और दो फाड़ हो गया वो। और उसके बल पर ही जिसका एक खना जो सुदेश महतो के साथ जुड़ के वो लोग भाजपा के साथ सट गए। तो भाजपा का कोई पूछने वाला था झारखंड में नहीं था, लेकिन निर्दलीय विधायकों और इन लोगों की मदद से वो करते रहे अपना इस सब। अब जो हुआ है तो अब उनको लग गया है, तो वो लगातार कोशिश ये कर रहे हैं कि अब आदिवासी जो इनकी सबसे ज्यादा ताकत है, क्योंकि पिछले चुनाव में जैसे झामुमो संथाल परगना में सफल होता था, लेकिन मुंडा क्षेत्र में तो भी इनका क्या कहते हैं भाजपा का प्रभाव था। कड़िया मुंडा जीतते रहे, अर्जुन मुंडा जीत गए थे। इस बार जाके सारे लोग हारे और तो और भाजपा झामुमो की सीट इस तरह से बनी है, वो एक जुटता कायम हुई है राजनीतिक रूप से। ऊपर से नेता भले आपस में फूट डालने की कोशिश करे, लेकिन जनता समझती थी और इसलिए। लेकिन इस बार सत्ता में जब से आए हैं ये लोग, तब से ये कोशिश भाजपा नए सिरे से ही कर रही है और सब जगह विवाद के जड़ में बहुत से साथी हैं। उस समूह में ही जो लोग बोलते हैं, चलते हैं, बातचीत करते हैं, तो सब लोग हितैषी हैं कि झारखंड एकता बने। आज जल जंगल जमीन की लड़ाई तीव्र हो, उसमें उस पर जनता का, आदिवासी जनता का अधिकार बना रहे, ये सब कुछ हो। लेकिन टुच्ची राजनीति के लिए आपस में लड़ाई का सिलसिला, एक दूसरे पर दोषारोपण अभद्र तरीके से, अजीब तरह से फेसबुक पर जो है उस पर तो दिखाई देता ही है आपस में किस तरह से छीछाले दर एक दूसरे का करते हैं। तो विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर हमको इस बात का भी संकल्प लेना चाहिए कि आदिवासी जमात की समूह की एकजुटता तो बनी ही रहे, उसके साथ वंचित जमात के साथ अल्पसंख्यक वंचित जमात के अन्य जो घटक हैं, उन सबों के साथ आदिवासी समाज की एकजुटता बने, तभी हम ये जो कहते हैं झारखंड को आदिवासी का एक लगता है कि अंतिम किला जो बना हुआ है, उसको टूटने से बचा पाएंगे। धन्यवाद साथी, जोहार सबको। एक बार फिर विश्व आदिवासी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं।